चैतन्य स्वरूप में अनंत शक्ति हैं, तो उसमें एक शक्ति ऐसी है कि स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होना, अपना आनंद और अपनी ज्ञान पर्याय में प्रत्यक्ष होना, अपने आनंद का और आनंद सहित अनंत गुणों का निर्मल वेदन अपनी ज्ञान पर्याय में प्रत्यक्ष होना, ऐसी एक प्रकाश शक्ति वह आत्मा में त्रिकाल रही है, जो उस आत्म स्वरूप का आलम्बन लेते ही उस शक्ति का स्वयं संवेदन स्वरूप परिणमन होता है। देखो, उसमें भी अधिकरण शक्ति का स्वरूप है। इस कारण से यह शक्ति, कौन सी शक्ति? प्रकाश शक्ति। प्रकाश शक्ति, उसका परिणमन क्या बताया कि स्वयं संवेदनमयता या अपने अनंत गुणों की निर्मल प्रकटता का स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष रूप से वेदन होना, संचेतन होना, आस्वादन होना, वो कार्य किसी पर के आधार बिना अपने स्वयं संवेदन रूप से वह प्रकाश शक्ति वेदन करती, प्रत्यक्ष करती, प्रकट होती है। वह अपनी स्वयं सिद्ध दशा है, स्वयं सिद्ध है वो दशा। जैसे केवल ज्ञान के संदर्भ में प्रवचन सार की 16वें नंबर की गाथा में कहा कि केवल ज्ञान स्वयं से प्रकट होता हुआ भाव है, तो सर्वज्ञता स्वयंभू है, ये कहा ना। तो ये जो अपने स्वयं स्वरूप का प्रत्यक्ष वेदन होना, संचेतन आस्वादन होना, ये स्वयं सिद्ध दशा है। इसमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, किसी के सहारे की, किसी के टेके की, किसी के अन्न की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर प्रकाश शक्ति अनादि अनंत त्रिकाल ध्रुव स्वरूप रही है और उसमें अधिकरण शक्ति का स्वरूप रहा है। तो मेरी प्रकाश शक्ति का कार्य अपने ही आधार से स्वरूप संचेतन प्रत्यक्षपने रूप परिणमता है। यह अपनी स्वयं सिद्ध दशा है। हाँ, ये परमे कर्तृत्व की बुद्धि अनादि से मिथ्या भ्रांति रूप चली आई है। और मिथ्या भ्रांति कैसे मिटे? कि जो जिस संबंध में भ्रांति है उसका यथार्थ निर्णय होने से मिटेगी, और तो कोई है नहीं ना। अपन जाते हों, मान लो अंधेरे का वक्त हो और जंगल का रास्ता हो और सामने ऐसा काला सा कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, तो उसमें यदि सांप होने की भ्रांति है और वो सांप है नहीं, तो वो भ्रांति कैसे मिटेगी? बस कैसे मिटेगी भ्रांति? कि उस वस्तु का यथार्थ ज्ञान होने पर मिट जाएगी, और कोई रास्ता नहीं, और कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं कि उसके लिए कोई यज्ञ हो, कि अनुष्ठान हो, कि कोई विधान हो, तब यह भ्रांति मिटे। कि न, भ्रांति, वो पंडित जी ने तो कहा है, ब्रह्म जनित, क्या है? ब्रह्म जनित रोग का उपाय भ्रम को दूर करना है। ब्रह्म जनित रोग को दूर करने का उपाय भ्रम को दूर करना है। और ये सांप में रस्सी बने, वो रस्सी में सांप होने की भ्रांति है, तो मिटे कैसे? क्या करें? वहाँ सभा बुलाई जाए, ग्रंथ पढ़े जाएं, क्या किया जाए? यदि ये बात अपने को मालूम पड़ जाए कि ये रस्सी है, सांप नहीं, बस सरल ही है, सरल ही है,
कठिन हमने कर लिया अपनी ही भ्रांति को बढ़ाते हुए और भ्रांति ओढ़कर। सरल ही है, कठिन है ही नहीं। कठिन कैसे कर लिया कि हमको लगता है, दरअसल हुआ ये कि हम फंसे हुए थे राग रंग खाने कमाने भोगने में। तो उपदेशकों ने तुम्हें वहाँ से हटाकर और सच्ची बात सुनने में लग जाओ, इस हेतु से एक संक्षिप्त इशारा किया कि भाई वहाँ धर्म नहीं है, धर्म प्राप्ति करना है तो देवगुरु शास्त्र की शरण में आओ। इशारा किया। अब हमने क्या किया, उस इशारे को ही धर्म समझ लिया और हम वो देव शास्त्र गुरु की शरण में आ गए या आए तो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप तो जाना नहीं और उनके संयोग में, उनकी निकटता में आकर हमको लगा कि यही करेंगे तो धर्म होगा, यही करते चलो। स्वाध्याय में नहीं आते थे तो कहा भैया स्वाध्याय में आओ, बैठो, पता लगेगा कि मैं कौन हूँ कौन नहीं। तो स्वाध्याय को धर्म समझ लिया। फिर समझाया कि स्वाध्याय धर्म नहीं है, थोड़ा जो सुनते हो उसका विचार चिंतन मंथन करो। तो उसने विचार चिंतन मंथन को धर्म। कठिनाई हमने खड़ी की है, क्यों? गलत समझ के कारण। वहाँ जो समझाया जाता है उसको न समझकर और जो समझने समझाने की वृत्ति है उसको धर्म मान लिया तो हमको कठिन हो गया। कठिन क्यों हो गया कि हम उस कार्य में लगे हैं तो भी नहीं हो रहा ना। हम उस कार्य में बरसों से कि महीनों से कि दिनों से कि युगों से लगे हैं, फिर भी नहीं होता तो कठिन कहलाने लग गया। कठिन कहलाने का क्या, कठिन कुछ होता नहीं ना। देखो ऐसा है, रोटी बनती है ना, अपने घर में बनती है तो रोज गोल ही बनती है। अब अपन ने प्रयास किया, मान लो वो टेढ़ी मेढ़ी बन गई, तो अपन ने 10-20 बार प्रयास किया और टेढ़ी बनती रही तो अपन ने डिक्लेयर कर दिया कि रोटी गोल बनाना कठिन है ना। कैसे डिक्लेयर किया कि हम कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रही, पर तुम जिस रीति से करना है उस रीति से कर रहे हो कि नहीं कर रहे, इस पर विचार न किया। बहनें करती हैं तो वो कैसे गोल होती है कि वो जिस रीति से की जाती है उस रीति से करती हैं, तो उन्होंने कभी ना कहा कठिन है और हमने कहा कठिन है, क्योंकि वो रीति कोई और वो काम फिर सदता नहीं है। ऐसे ही स्वरूप प्राप्ति रूप जो अपने हित का कार्य है, उसकी यदि हमने सही रीति नहीं पकड़ी और अन्य रीति के प्रयोग करते रहे तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये काम तो बहुत कठिन है। और यदि हमने ज्ञानियों के, आचार्य भगवंतों के मर्म को समझकर सच्ची रीति पकड़ ली तो कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं कि वो चाय और उकाली बनाना कठिन हो सकता है, आत्मानुभव कठिन नहीं, सबसे सरल काम है। सबसे सरल है, बस रीति सही अपने पकड़ में आनी चाहिए, इतनी बात। देखो इस कारण